अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी जब इक्वालिटी होल्ड करती हो, यानी कि जब नंबर्स के दरमियान इक्वल का निशान हो तो तब क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है जी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं, रिफ्लेक्स कहते हैं जी अक्स को। जब आप अपने आप को आईने में देखते हैं तो आपका रिफ्लेक्स उसमें दरअसल नज़र आ रहा होता है। ठीक है जी, आपका अक्स नज़र आ रहा होता है। तो इसी तरह ए इज़ इक्वल टू ए होगा, यानी कि ए के सामने ए का ही अक्स ए मौजूद होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है जी। और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में ये आ जाता है कि अगर ए बी के बराबर है और बी ए के बराबर है तो तब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी रियल नंबर्स की होल्ड करेगी। ठीक है जी। तो ये इसमें बताया गया कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो होती है वो होल्ड करती है रियल नंबर्स में। अगर ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर आएगा, यानी कि अगर 3 के बराबर, ये वाला 3 इसके बराबर है तो ये वाला 3 इसके बराबर भी है। ठीक है जी, ये रियल नंबर्स में प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप लोगों के पास 3 एलिमेंट्स हों और ए बी सी किसी सेट में से, ठीक है जी, तो यहाँ पर इन्होंने रियल नंबर का सेट लिया है, तो कह रहे हैं रियल नंबर के सेट में से अगर आप 3 एलिमेंट्स लेते हैं और उनमें से ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, ये जो दरमियान में नोटेशन है इसे हम कहते हैं एंड। ठीक है जी, ये ऑपरेशन होता है एंड ऑपरेशन, और ये वाला ऑपरेशन होता है और वी टाइप का। ये जो वी लिखा होता है इसे कहते हैं और ओ आर, जिसका माने होता है या, और ये वाला होता है एंड, जिसका माने होता है और, उर्दू में और। ठीक है जी। तो ये ऑपरेशंस होते हैं लॉजिक ऑपरेशंस, ये लॉजिक गेट्स इन्हें कहते हैं। ठीक है जी। कह रहे हैं अगर ए बी के बराबर हो और बी सी के बराबर हो तो ऑब्वियसली ए बराबर होगा सी के। ठीक है जी। तो चौथी प्रॉपर्टी है जी एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में कहते हैं कि अगर ए और बी दोनों बराबर हैं, दोनों रियल नंबर्स हैं, यानी कि 3 इज इक्वल टू 3, तो कोई भी नया रियल नंबर उठा लें जी, 1 पिक कर लें, उसे दोनों साइड्स पे ऐड कर दें तो इधर भी 4 बन जाएगा, इधर भी 4 बन जाएगा, तो फिर भी आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ये है एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर 3 इज इक्वल टू 3 है तो कोई इंटीजर पिक कर लें जी, 2 रियल नंबर पिक कर लें जी, 2 रियल नंबर। ठीक है जी। तो वो है 2। अब इस 2 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा दें तो आंसर क्या आएगा दोनों साइड्स पे, 6 इज इक्वल टू 6, यानी कि आंसर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये भी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन कह रहे हैं, ये देखें अगर ए प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी है तो ये वाला सी दूसरी साइड पे जाके, इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, तो प्लस सी माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर आएगा ए इज इक्वल टू बी। तो इसे कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये है कि अगर ए सी और बी सी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये सी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा ए इज इक्वल टू बी। तो ये है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दरअसल ये मल्टीप्लिकेशन कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऐसे नहीं होल्ड करती जैसे मैंने बताई है। ठीक है जी। लेकिन अगर आप लोगों को इस तरह से इजीली याद रहता है तो आप इसी तरह से याद रखें, लेकिन दरअसल जैसे ये होल्ड करती है वो मैं इधर बता देता हूँ कि ये ए सी वैसे का वैसे रहेगा, और ये इधर पॉजिटिव का है ना बी सी, ये दूसरी साइड पे जाकर नेगेटिव का हो जाएगा, माइनस बी सी इज इक्वल टू दूसरी साइड पे 0 बचेगा। ठीक है जी। अब देखें इसमें से और इसमें से सी कॉमन आ रहा है तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, और साथ में सी कॉमन ले लिया। ठीक है जी। अब देखें ए माइनस बी चूँकि नॉन ज़ीरो हैं तो नॉन ज़ीरो में माइनस दोनों नॉन इक्वल भी हैं, अनइक्वल हैं। ठीक है जी। ए बी के इक्वल नहीं है तो इनका जो डिफरेंस होगा वो भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो ऑब्वियसली सी इज़ इक्वल टू 0 होगा। ठीक है जी। तो जब सी इज़ इक्वल टू 0 होगा, नहीं जी इधर देखें, सॉरी इधर से गलती हो गई कि अगर ये सी हमने कॉमन लिया इज इक्वल टू 0 आ गया। अब जब हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर्टी पढ़ी थी
प्रोडक्ट प्रॉपर्टी जो थी कि अगर दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो उनमें से कोई एक ज़ीरो होगा लाजमी। अब देखें, इस वाले नंबर का और इस वाले नंबर का प्रोडक्ट ज़ीरो है, फिर या तो सी ज़ीरो होगा या ए माइनस बी ज़ीरो होगा। अगर सी ज़ीरो होगा तो फिर भी ए माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो आएगा, और अगर ए माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो देखें ए माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये बी इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। ठीक है जी। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ज़रा इस तरह से लेंथी है, तो अगर आप लोगों को दूसरी तरह से याद रहता है फ़िलहाल, क्योंकि ये आप लोगों का माइनर सब्जेक्ट है, तो आप लोग जिस तरह भी याद रखना चाहें याद रख सकते हैं। ठीक है जी। अब आ जाती, ये थी इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर्स की। तो अब चलते हैं जी, जब रियल नंबर्स में इनइक्वालिटी के साइंस हों, यानी कि ये इक्वालिटी इक्वल का निशान ना हो बल्कि अनइक्वल का हो, लेस देन का हो, ग्रेटर देन का हो, या लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू का हो। ठीक है जी। तो ये देखें जी, तब हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी बहुत इजी प्रॉपर्टी है। ये देखें, एक होता है वंस यानी एक दफ़ा, ट्वाइस दो दफ़ा, थ्राइस तीन दफ़ा। तो आप अगर ट्राई से ले, ट्राई यानी ट्रिपल, तो ट्रिपल मीन तीन, इसमें तीन प्रॉपर्टीज़ हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है जी। तो तीन प्रॉपर्टीज़ कौन सी होंगी, या तो दो रियल नंबर्स, कोई से भी आप दो रियल नंबर्स पिक कर लें, ठीक है, ज़हन में सोच लें, तो उनमें से या तो दोनों बराबर हो सकते हैं, या उनमें से पहले वाला छोटा हो सकता है या पहले वाला ग्रेटर हो सकता है दूसरे से। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 2 है और 3 है, ये देखें 2 लेस देन है 3 से, 4 है और 3 है, 4 ग्रेटर देन है 3 से, 2 है 2 इक्वल टू 2 के, यानी कि सारे नेम रियल नंबर्स हैं, या तो वो इक्वल होंगे या ग्रेटर देन होंगे या लेस देन होंगे दूसरे नंबर से। ठीक है जी। ये है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अब चलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की तरफ। कह रहे हैं जी, अगर अरसलान माजिद से बड़ा है, यानी कि अरसलान माजिद से बड़ा है और माजिद अहमद से बड़ा है, तो ऑब्वियसली जो अरसलान होगा वो भी अहमद से बड़ा होगा। ठीक है जी। तो ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी। तो ये कह रहे हैं कि अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ऑब्वियसली ए सी से भी छोटा होगा, और अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ऑब्वियसली ए बी सी से बड़ा होगा। ठीक है जी। ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ बहुत ईजी है इनइक्वालिटी की। अब चलते हैं जी एडिटिव प्रॉपर्टी की तरफ। एडिटिव प्रॉपर्टी पे ज़रा गौर करना है। तो कह रहे हैं जी, लेट 3 एलिमेंट्स फ्राम आर, रियल नंबर्स में से हमने 3 रियल नंबर्स पिक कर लिए। तो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ए लेस देन बी है, यानी कि हम अगर 2 रियल नंबर्स पिक कर लेते हैं तो गिवन है कि ए लेस देन बी, यानी कि 2 लेस देन 3 है। हमने ऐसे ही रियल नंबर्स फाइंड करने हैं जिसमें एक दूसरे से लेस हो। तो फिर कोई तीसरा नंबर आप सेलेक्ट करें, ज़हन में सोचें, जिसे आपने दोनों साइड्स पे ऐड करना है। अगर हम 1 लेते हैं तो देखें +1 इधर करते हैं, +1 इधर करते हैं, तो इधर आंसर आया 3, तो इधर आंसर आया 4, फिर भी ये वही वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। ठीक है जी। फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है। तो अगर ये था लेस के लिए, तो अगर ग्रेटर होता है तो उसके लिए भी यही प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अगर ए लेस देन बी है और कोई भी रियल नंबर ऐड कर दे दोनों साइड पे तो प्रॉपर्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो दोनों साइड पे कोई सा भी रियल नंबर ऐड कर दें तब भी ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है तो उसमें भी ये जैसे एडिटिव प्रॉपर्टी है, इसमें एडिशन की है दोनों साइड पे, इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों साइड्स पे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में 2 केस आ जाते हैं, एक जब सी बड़ा होगा 0 से और एक जब सी लेस होगा 0 से। देखें जब सी 0 से बड़ा होगा तो तब सी की वैल्यूज़ क्या आती हैं, ये देखें इधर 0 होता है रियल लाइन पे, और इधर सारी 0 से बड़ी वैल्यूज़ होती हैं जो कि पॉजिटिव होती हैं, और इधर सारी 0 से छोटी वैल्यूज़ होती हैं जो कि नेगेटिव होती हैं। ठीक है जी। तो जब सी ग्रेटर देन 0 होगा तो सी का इसका मतलब है कि सी पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी।
और जब सी लेस देन ज़ीरो होगा तो इसका मतलब है सी नेगेटिव होगा, -1 -2 -3 -4 सो ऑन। ठीक है जी। तो देखिए जब सी पॉजिटिव होगा तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। अगर ए लेस देन बी है तो दोनों साइड पे कोई भी सी से मल्टीप्लाई करवा दें तो इनइक्वालिटी वैसी की वैसी रहेगी। या अगर ए ग्रेटर देन बी है तो दोनों साइड्स पे अगर आप सी कोई सा भी रियल नंबर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इनइक्वालिटी वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन जब सी लेस देन ज़ीरो आ जाएगा यानी कि सी नेगेटिव का हो जाएगा तब इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है जी। ये देखें सी लेस देन ज़ीरो है तो अगर हमारे पास ए लेस देन बी है तो हमने कोई ऐसा रियल नंबर इन दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवाया जो कि नेगेटिव होगा, तो फिर जो हमारी इक्वालिटी इनइक्वालिटी का साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन है तो वो लेस देन हो जाएगा। ठीक है जी। ये कौन सी प्रॉपर्टी? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन इनवर्स प्रॉपर्टी। तो 3 एलिमेंट्स लिए इनवर्स प्रॉपर्टी तभी होल्ड करती है मल्टीप्लिकेशन में जब एलिमेंट्स जो हम चूज़ करते हैं वो ज़ीरो के इक्वल ना हो। यानी कि एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट के लिए, हर वो एलिमेंट जो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा उसके लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अप्लाई होगा। ठीक है जी। क्योंकि ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद ही नहीं। ज़ीरो का 1/0 होता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है जी। यानी कि इन्फिनिटी बन जाता है। तो इन्फिनिटी कोई आंसर तो नहीं है ना, कोई अदद तो नहीं है ना। अब देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अगर ए लेस देन बी है तो अगर ए लेस देन बी है तो हमारे पास 1/a ग्रेटर देन होगा 1/b से, और अगर हमारे पास 1/a ग्रेटर देन है 1/b से तो ए लेस देन बी होगा। यानी कि दोनों केसेस में ये जो हमारे पास दरमियान में सैम्बल है इसे कहते हैं इक्विवेलेंट। ठीक है जी। यानी कि अगर ये वाली चीज़ होल्ड करती है तो ये प्रूव कर सकते हैं, और अगर ये वाली चीज़ होल्ड करती है तो ये प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह ये अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो अगर इनके हम फ्रैक्शंस में बना दें यानी कि इनके इन्वर्स ले लें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होंगे वो उनका साइन उलट होगा। ये देखें ए लेस देन बी है ना, तो जब जो इनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे ना 1/a और 1/b, उनमें जो साइन होगा वो उलट जाएगा, वो ग्रेटर देन का आ जाएगा। अब वो कैसे, इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास आ जाता है जी 2 ग्रेटर देन 4। ठीक है जी। 2 लेस देन 4 है, सच 2 लेस देन 4। ठीक है जी। यानी कि 2 4 से छोटा है। अब जब हम इनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखते हैं 1/2 और 1/4, अगर आप कैलकुलेटर से देखते हैं तो 1/2 का आंसर आता है 0.5 और 1/4 का आंसर आता है 0.25। ये देखें 0.50 है और ये 0.25 है, तो ग्रेटर कौन सा हुआ? ये वाला होगा। यानी कि इन्वर्स में ये जो इनक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है, इन्वर्स में भी चेंज हो जाती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में। और जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी आती है और सी नेगेटिव होता है तब ये इनक्वालिटी चेंज हो जाती है। यानी कि इनक्वालिटी सिर्फ 2 मौक़ों पे चेंज हो रही है इन प्रॉपर्टीज़ में, जब हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी आती है तब, और जब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी आती है तब। और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में भी सेकंड केस में जब सी लेस देन ज़ीरो होगा या सी नेगेटिव का होगा। ठीक है जी। अब करते हैं जी इसकी एक्सरसाइज। ये MCQs के तौर पे क्वेश्चन आते हैं जी पेपर्स में। ये देखें ए लेस देन ज़ीरो है और -a ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। यानी कि ए लेस देन ज़ीरो है तो हमने ए को किसी -1 से मल्टीप्लाई करवाया, यानी कि किसी न्यू रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवाया और वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया। तो देखिए न्यू जो हमने सी मल्टीप्लाई करवाया वो लेस देन ज़ीरो है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। अब ये देखें 4 लेस देन 7 है, तो दोनों साइड्स पे हमने कौन सा हिस्सा ऐड किया कि हमारे पास ये आंसर आया जी? हमने ऐड किया दोनों साइड्स पे -5 को, तो हमारे पास ये आंसर आया। तो देखें इनक्वालिटी पे कोई असर नहीं हुआ। इसी तरह ये जब हमने ऐड किया दोनों साइड पे तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी भला? है तो इनक्वालिटी की, लेकिन
एडिशन प्रॉपर्टी थी, ठीक है जी, इनइक्वालिटी की एडिशन प्रॉपर्टी। इसी तरह का ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें भी एडिशन प्रॉपर्टी लगेगी। ये 4 वाला ये मल्टीप्लिकेशन इनवर्स वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है जी। तो ये वाला है जो 5th वाला, इसमें भी हमारे पास हमने किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवाया जो कि 0 से लेस है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का सेकंड वाला केस बन रहा है, ये वाला, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 6 है जी, अगर 2 3 से छोटा है और 3 5 से छोटा है तो 2 भी 5 से छोटा होगा, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है जी, इनइक्वालिटी की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये वाले क्वेश्चन 6 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये एमसीक्यूज़ के तौर पे आएंगे। अब देखें इक्वालिटी की एमसीक्यूज़ आ गए या इक्वालिटी वाले क्वेश्चंस आ गए। अब देखें जी, अगर कह रहे a = 5 है तो हमारा नेक्स्ट इम्प्लाइज दैट कर रहे हैं जी a + 2 = 7, यानी कि दोनों साइड पे हमने 2 ऐड किया, तो ये है एडिशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी। और ये वाली हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी आ गई, क्योंकि दोनों साइड से 2 कैंसिल हो गया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इन इक्वालिटीज़, ठीक है जी। और ये अगर कह रहे a 2 के बराबर है, 2 b के बराबर है, तो a b के बराबर होगा। ये हमारे पास ट्रांसवर्स प्रॉपर्टी आ गई, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ गई इक्वालिटी के अकॉर्डिंग, ये वाली ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी। और 4 वाला है कि अगर x = 2 = 3 + 2 है और ये इसका आंसर 3 आ रहा है, x = 3, तो देखें दोनों साइड से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह 4 = 4 है, 4 का अक्स 4 आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। अब कह रहे हैं b = 2 के और 2 = b के, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। तो ये थे आज के क्वेश्चन, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट पे आपको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या अगर आप लोगों ने पेड ट्यूशन्स पढ़नी है तो तब भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।